आजकल बहुत सारा तकलीफ हो रहा है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में आप गए इलाज कराने के लिए, वहाँ से क्या होता है कि आपको रेफर कर दिया जाता है। जब रेफर होता है तो वहाँ पे बहुत सारे दलाल लोग एम्बुलेंस लेकर के खड़े रहते हैं और वो एम्बुलेंस में लेकर के उनको रेफर किया जाता है पटना पीएमसीएच के लिए। तो वो लेकर के चले जाता है पटना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ले जाकर के वहाँ पे पहुँचा करके वो वहाँ से अपना कमीशन लेकर के चले जाते हैं। अब वो होता क्या है कि जो इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए वो इलाज के लिए वो दूसरे अनादर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपने कमीशन के चक्कर में ले जा करके वहाँ पे छोड़ देता है। उसके बाद में जब उसका इलाज शुरू हो जाता है तो वहाँ पे इतना शोषण होता है कि मैंने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह की घटना भी होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा करके वो छोड़ देता है। उसके बाद में वहाँ पे इलाज शुरू हो जाता है। इलाज करने के 1 दिन 2 दिन के बाद में वहाँ से 8 लाख 10 लाख की बिल बना दिया जाता है, और बिल बना करके जो पेशेंट है उसको टचर किया जाता है कि आप इतना पैसा दीजिए तब आपको यहाँ से रिलीज किया जाएगा। मैं सारण जिला के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद महोदय जी हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, हम सबसे पहले सारे हमारे क्षेत्र के सारण जिला के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड से लेकर के सांसद महोदय तक, इसके बीच में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में कम से कम, मुखिया जी से हम आग्रह करेंगे, मुखिया जी कम से कम 1 महीना पे अपने पंचायत में एक सभा बुला करके या वार्ड सभा करवा करके हर वार्ड में लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इस तरह इस घटना से लोगों को बचाया जा सके। हम विधायक जी से भी आग्रह करेंगे कि आपके पास अगर समय नहीं है तो कम से कम 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर भी एक आम सभा बुलाइए और इस तरह के लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि जो ये लूट मचा हुआ है, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाकर के बहुत सारे दलाल, जो एम्बुलेंस वाले दलाल है, ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में फेंक के चले आते हैं अपना कमीशन के चक्कर में, वो चीज से बचाया जाए। जो सरकारी हॉस्पिटल है, हम यहाँ पीएचसी हॉस्पिटल है, उसका भी हम लोग को देखने में आया है, सुनने में आता है, देखे भी है बहुत बार कि वहां पे जो कार्यकर्ता जो होते हैं, उसमें के जो आशा कार्यकर्ता है, वो ले आकर के उसमें उनको बहला फुसला करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवा देते हैं, और एक आदमी से ऑपरेशन के नाम पर, उनको इलाज के नाम पर, डिलीवरी के नाम पर लाखों की ठगी की जाती है। तो हम आग्रह करेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि भाई अपने अपने क्षेत्र में एक सभा करके लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि इस लूट कांड से लोगों को बचाया जा सके। इसमें इतना बड़ा लूट मचा हुआ है, इतना बड़ा आतंक फैलाया गया है, इतना बड़ा ये सरगना बन चुका है कि कोई भी आदमी, आम आदमी को कभी भी ये सब ठग सकता है। पटना जो सदर हॉस्पिटल है, इसमें हजारों हजार की संख्या में दलाल घूम रहे हैं, अगल बगल में घूम रहे हैं। अगर किसी को यहाँ से रेफर कर दिया गया पटना के लिए पीएमसीएच या आईजीएमएस के लिए, तो उनको पीएमसीएच नहीं पहुंचाया जाता है, उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने गुंडागर्दी करके जबरन लोगों से पैसा वसूलने का काम करते हैं। ये आज से 10-15 दिन पहले का घटना है, जो हमारे पंचायत में हुआ। हम लोग किसी तरह चंदा उठा करके बहुत सारे नौजवानों ने मिल करके उसको किसी तरह उस हॉस्पिटल से हम लोग निकलवाए और उसका जान बचाए हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारण जिला, मैं खास करके सारण जिला की बात कर रहा हूं, सारण जिला में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग कम से कम एक सभा करके अपने पंचायत के जो भी दबे कुचले हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनको समझदारी नहीं है, आप उनको जागरूक करने का काम कीजिए, ताकि इस लूट कांड से वो लोग बच सके। एक तो जान भी जाता है और पैसा भी चला जाता है, तो गरीब पे इतना मार पड़ता है कि वो कहीं के लायक नहीं रह जाता है। हम बहुत इस चीज से दुखी है, और दुखी हो करके मुझे ये सब बात कहना पड़ रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे जो पीएचसी हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर है, आप लोग भी अपने ईमानदारी से काम कीजिए। यहाँ पे जो लूट मचा हुआ है, जो दलाली हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग से छुपा हुआ है, सब कुछ हम लोग को मालूम चल चुका है। आप लोग अगर नहीं सुधरिएगा तो इस चीज पे हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं
ये नेताजी से अपने बात किया हूं, पप्पू यादव से बात किया हूं कि इस तरह की घटनाएं घट रही है। नेताजी से आश्वासन मिला है कि ठीक है हम बात करते हैं, अगर इस चीज का सुधार नहीं हुआ तो इस चीज पर निश्चित है कि हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलवाने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं, नौजवान साथी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और इस मुहिम को हम लोग चरणबद्ध होकर के चलाएं और ईमानदारी से लोगों के हक में काम करें। ये जो स्थिति है, जो लूट मचा हुआ है हॉस्पिटल के नाम पर, सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है तो हॉस्पिटल में है। जो सदर हॉस्पिटल छपरा में है उसमें बहुत सारे माफिया बैठे हुए हैं। यहां से जितना भी रेफर होता है पीएमसीएच के लिए उनको बीच में हाईजेक कर लिया जाता है। यहां से भी दूसरे एम्बुलेंस में, सरकारी एम्बुलेंस को ना यूज कर करके प्राइवेट एम्बुलेंस में उनको बैठा दिया जाता है और ले आकर के पटना प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में फेंक दिया जाता है और वहां से अपना कमीशन लेकर के वहां से वो फरार हो जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि पेशेंट अगर बच गया तो ठीक है, उसको चारों तरफ से शोषण किया जाता है। या वो मरे या जिए, उसको उससे थोड़ी मतलब है। मरने के बाद भी पैसे का वसूली करता है। अब जो जिसका पेशेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कहां से भीख मांग मांग के एक एक पैसा जुगाड़ करके अपना डेड बॉडी लेने के लिए भी उसको पैसा देना पड़ता है।